जय श्री राम दोस्तों। तो आपने जैसे थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत अच्छा निर्णय आया है जो कि जूनियर शिक्षक भर्ती से लिंक करता है पूरा, और इसमें टेट की अनिवार्यता के बारे में कहा गया है और किस बेंच ने कहा, ठीक है। और ये किन राज्यों, जो राज्य थे कोर्ट में लड़ रहे थे, जो मतलब तो वो कौन कौन से राज्य थे और किस किसने ये याचिका दायर करी थी जब ये फैसला आया। और ये किसका फैसला है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सबसे अच्छी बात क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और ये आप ये मानिए 6 से 8 जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। हम ये सेशन आगे बढ़ाने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन शिक्षकों की नौकरी में 5 साल से कम समय बचा है वे रिटायरमेंट तक पढ़ा सकते हैं। मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है, ये निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों ने, जो शिक्षक ने टेट अभी तक पास नहीं किया है लेकिन वो रिटायरमेंट होने वाले हैं 5 साल के अंदर अंदर, मतलब टेट पास नहीं किया है लेकिन वो रिटायरमेंट होने वाले 5 साल के अंदर, तो क्या कर सकते हैं, वो अपने रिटायरमेंट तक विदाउट टेट पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा गया है। आगे देखते हैं। इसमें देखिए दोस्त, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 5 साल से कम सेवा वाले शिक्षक बिना टेट पढ़ा सकेंगे, नहीं मिलेगा प्रमोशन। तो ऐसे शिक्षकों को प्रमोशन नहीं मिल सकता है जिन्होंने टेट पास नहीं किया है। बस कंडीशन ये है कि अगर जैसे इन्होंने किसी भी स्टेट का टेस्ट पास नहीं किया, ये वाली, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है तो ये सभी राज्यों में ये बात को माना जाएगा या एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अब जैसे टेट है तो उन्होंने कहा है कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं और वो रिटायरमेंट होने वाले हैं 5 साल के अंदर अंदर, ठीक है, तो वो आप ये मानिए कि वो प्रमोशन नहीं मिलेगा लेकिन वो पढ़ा सकते हैं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो शिक्षक बिना टी टेट योग्यता के 20 से ज़्यादा सालों से पढ़ा रहे हैं उन्हें अब कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। जो 20 साल से ज़्यादा सालों से पढ़ा रहे हैं उन्हें अब क्या है, कोई भी प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्यों? तो ये निर्देश क्यों है? क्योंकि उन्हें मतलब अब प्रमोशन नहीं दिया, इसका एक कारण है जो एनसीटीई का 2010 में एक क्या है जो कानून था या प्रावधान था, जो उन्होंने कानून लाया था उस समय, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे आगे समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों सुप्रीम कोर्ट की एक मिनट दोस्त सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने शिक्षकों की योग्यता टेट परीक्षा और अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारियों से जुड़े मामले को मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेज दिया है ताकि इस ताकि इस या इसे बड़ी बेंच 7 जजों द्वारा सुना जा सके। कोर्ट ने कहा जिन शिक्षकों की नौकरी में 5 साल से कम सेवा बची है वे बिना टेट पास किए पढ़ा सकते हैं लेकिन इस दौरान उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। जिनकी नौकरी में 5 साल से ज़्यादा सेवा बाकी है उन्हें 2 साल के अंदर टेट पास करना होगा। मतलब क्या है, लेकिन ऐसे शिक्षक जो 20 साल से पढ़ा रहे हैं लेकिन वो अभी उनको रिटायरमेंट में क्या है, उनकी रिटायरमेंट में 5 साल से ज़्यादा टाइम है, 5 साल से अगर ज़्यादा समय है तो उन्हें 2 साल के अंदर टेट पास करना होगा, तभी उन्हें क्या है प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से न्यायाधीश हैं अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या टिप्पणी करी है। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि कई शिक्षक पिछले 20 साल से बिना टेट पास किए पढ़ा रहे हैं, उन पर कोई शिकायत नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि 20 साल से ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अभी कोई टेट पास नहीं किया है। 2014 में आए प्रामाटी फैसले पर कोर्ट ने सवाल उठाया है और उस फैसले में कहा गया कि आरटीई राइट टू एजुकेशन कानून
अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होता है क्या? जो ओबीसी अल्पसंख्यक जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उन संस्थानों पर क्या ये कानून लागू नहीं होता है? ठीक है, आगे देखो क्या कहा। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस फैसले पर दोबारा विचार जरूरी है। मतलब क्या है, उनका ये कहना है कि जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं जो इस दायरे में नहीं आ रहे थे उन पे को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो उस पर कहा कि इस पर दोबारा विचार करना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ये मामला अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा गया है ताकि यह एक बड़ी बेंच 7 जजों यह तय करे कि आरटीई कानून और अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों में टकराव है या नहीं। ये पता होना चाहिए कि जो राइट टू एजुकेशन कानून है या अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों में टकराव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या ये सभी पर लागू है। कहने का मतलब ये है इसमें, ठीक है। आर राइट टू एजुकेशन आरटीई की कुछ धाराएं अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए लागू होंगी या नहीं होंगी। मतलब क्या है, कुछ जो नियम हैं कानून हैं वो सभी लागू होंगे या कुछ धाराएं नहीं लागू होंगी। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आगे दोस्तों समझते हैं। इसमें कहा है मामला मुख्य न्यायाधीश को भेजा। ठीक है, क्या है जो मामला है कहाँ है, मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया है। देखो इसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई राइट टू एजुकेशन और अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों के बीच टकराव का मामला मुख्य न्यायाधीश को भेजा ताकि इसे 7 न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जा सके। क्या धारा 12(1)(c) कौन सी है, 12(1)(c) ये जो धारा है को उस विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए समझा जाना चाहिए। क्या आरटीई को अल्पसंख्यक अधिकारों के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया जाना चाहिए। मतलब ये कहा गया है कि जो जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसमें जितने भी स्कूल्स आते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें ये बताना ज़रूरी है कि जो आरटीआई जो जो 12 है, जो 12(1)(c) है, क्या है जो 12(1)(c) है, उसकी धारा में क्या इस धारा जो है उस पर लागू हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको बाहर रखा गया है क्या। तो इसको पूरा क्लियर के लिए ये मामला क्या है आगे भेजा गया है। जो सुनेगा, जो हमारे चीफ जस्टिस की बेंच होगी जो कि 7 जजेस होंगे। कितने जजेस होंगे, 7 जजेस होंगे। ठीक है, वो इनका निर्णय करेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो शिक्षक बिना टीईटी योग्यता के 20 साल से ज़्यादा सालों से पढ़ा रहे हैं वे बिना किसी शिकायत के पढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीश वाली पीठ ने 2014 के उस फैसले की सत्यता पर संदेह जताया जिसमें कहा गया था कि आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो अधिनियम है धार्मिक धार्मिक और भाषाई शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होता। ठीक है ना। तो क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने 2 न्यायाधीशों वाली पीठ ने 2014 के उस फैसले की सत्यता पर संदेह जताया। जो 2014 में जो फैसला आया होगा, जो 2 जजेस ने दिया होगा, तो उस पर यह संदेह जताया है कि जो आरटीआई एक्ट है धार्मिक और भाषाई शोषण संस्थानों पर लागू नहीं होता है, जो लागू नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की इस सुप्रीम कोर्ट की पीठ इस फैसले की एक बड़ी पीठ द्वारा पुनः विचार की ज़रूरत है। क्या बोला, पुनर्विचार की ज़रूरत है और मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया गया है। तो मतलब क्या है, जो 2014 में फैसला आया था, जो आरटीई एक्ट था, जो एजुकेशन था, जो अधिनियम था, एक ये कानून था जो मतलब, तो उसमें ये कहा गया कि जो धार्मिक और भाषाई जो संस्थान है जो शिक्षा मतलब देती हैं, करा मतलब बच्चों को प्रदान करती हैं, वहाँ पे जो शिक्षक आते हैं, आप ये भी समझिए। और जो आरटीआई एक्ट है अधिनियम धार्मिक और भाषाई शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है। तो इस पर बोला कि पुनर्विचार करें आप, क्यों लागू नहीं हो रहा है। कहने का मतलब इसलिए क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट जो आज जजमेंट आया है उसमें ये जो मामला है ये क्या है, दोबारा पुनर्विचार के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया गया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके पास भेज दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे समझते हैं। और क्या है, शिक्षण सेवा में बने रहने और पदोन्नति के लिए टेट अनिवार्य है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आपको टीचर बने रहना है, अगर आप टीचर में जहाँ जॉब कर रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं वो जॉब,
और अगर आपको प्रमोशन चाहिए, क्या है, पदोन्नति, क्या है, पदोन्नति चाहिए या आपको प्रमोशन चाहिए, तो उसके लिए टेट, जो टेट क्या होता है, ये सभी राज्यों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आता है वो सभी राज्यों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो जो टेट है, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो क्या है, उनके पास होना जरूरी है, वो उन्होंने पास किया होना चाहिए। ठीक है, आगे समझिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, मतलब आज ही सोमवार को स्पष्ट किया कि शिक्षण सेवा में बने रहने या पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट अनिवार्य योग्यता है। तो अनिवार्य योग्यता है, मतलब कोई भी शिक्षक होगा जो टीचर है उसके लिए क्या है, टेट अनिवार्य है। ठीक है, आगे दोस्तों समझते हैं क्या बोला है। अब इसमें जो जजेस की बात हुई है, कौन जो जजेस हैं आज कहा है, उसके बारे में समझते हैं। जो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता हैं और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक बची है, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए टेट पास करना अनिवार्य होगा। जो शिक्षक टेट पास नहीं करना चाहते या असमर्थ हैं, वे स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकते हैं या अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेकर समस्त सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखो इसमें ये कहा है, जो न्यायमूर्ति हैं दीपांकर दत्ता हैं जो, और न्यायमूर्ति मनमोहन जी, उन्होंने ये कहा है कि कोई शिक्षक, जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 वर्षों से अधिक बची है, मतलब वो जो रिटायरमेंट है उनका 5 साल के बाद होगा, से अधिक है, उन्हें सेवा में बना रहना है तो टेट पास करना होगा। अगर उन्हें सेवा कंटिन्यू करनी है, कंटिन्यू वो पढ़ाना चाहते हैं, तो टेट उन्हें पास करना होगा। लेकिन जो टेट पास नहीं करना चाहते, जो टेट पास नहीं करना चाहते या फिर उस योग्य नहीं है, वो असमर्थ, मतलब उस योग्य नहीं है, तो वो अपनी इच्छा से या तो इस्तीफा दे दें। पहला चीज़, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, जो कि किसने कहा है, जो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता जी ने कहा है और न्यायमूर्ति मनमोहन जी ने कहा है। या फिर अनिवार्य सेनावृत्ति लेकर समस्त सेनावृत्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो मतलब अपने क्या है, जैसे रिटायरमेंट ले लेंगे, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, जो भी कानून है उन सब के, उस कानून के तहत सारा लाभ ले सकते हैं। ठीक है, ये कहा गया है। तो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन जी ने आज ये टिप्पणी करी है। आगे समझते हैं क्या कहा है। आगे कहा है, अदालत ने उन शिक्षकों के लिए राहत दी जिनकी सेवानिवृत्ति में केवल 5 वर्ष शेष हैं। ऐसे शिक्षक बिना टेट पास किए भी सेवा में बने रह सकते हैं। लेकिन साथ में उन्होंने रिलैक्सेशन भी दिया है उन टीचर को, उन शिक्षकों, मतलब उन टीचरों को जिनकी सेवानिवृत्ति, जिनका रिटायरमेंट में केवल 5 वर्ष बचे हैं, जो मतलब 5 वर्ष के अंदर ही रिटायरमेंट होना चाहते हैं, तो वो क्या टेट पास नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं होगा। क्या होगा, टेट पास नहीं करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, ठीक है, चल जाएगा, लेकिन प्रमोशन नहीं होगा उनका। क्या नहीं होगा, उनका प्रमोशन नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास टेट नहीं है, प्रमोशन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं। यह फैसला, अब देखो ये फैसला आया तो आया है, लेकिन कौन से मतलब किन्हों, कहाँ से याचिका दायर करी गई थी, कौन से राज्य इसमें सम्मिलित थे। इसमें क्या है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में से दायर याचिकाएं पर आया। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश भी शामिल था, जिनमें सवाल उठाया गया था कि टेट को स्कूल सेवा में अनिवार्य किया जा सकता है। अदालत ने यह महत्वपूर्ण प्रश्न की क्या महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या राज्य अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए भी टेट को अनिवार्य कर सकते हैं और इससे उनके अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बड़े पीठ को भेज दिया है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, जो ये जजमेंट आया, ये फैसला क्या है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने दायर याचिका करी थी, इस पे याचिका को दायर किया गया था। इस पे सवाल उठाया गया कि टेट को स्कूल सेवा में अनिवार्य किया जा सकता है, कि टेट को क्या है, जो हमारा टेट होता है स्कूल सेवा में अनिवार्य करना चाहिए। अदालत ने यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि राज्य जो अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए भी टेट को अनिवार्य कर सकते हैं क्या, जो अल्पसंख्यक संस्थान होते हैं तो क्या उसमें टेट अनिवार्य कर सकते हैं, और इससे उनके अधिकारों, अगर टेट अनिवार्य कर देंगे, अगर टेट को क्या है कंपलसरी कर देंगे जो अल्पसंख्यक संस्थान है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बड़ी पीठ को ये भेज दिया गया है। ठीक है, तो इन क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये सब क्या है,
ये सारे क्वेश्चंस के हैं अब आगे बढ़ा दिए गए हैं जो अल्पसंख्यक संस्थानों से रिलेटेड हैं। ये क्या है आगे जजमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट जो न्यायाधीश हैं वहाँ पे सीजीआई के पास भेज दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं। इसमें ये देखो, इसमें ऐसा प्रश्न क्यों उठे, मतलब कि आज इतना फैसला चल रहा था, जैसे बहुत सारे राज्यों ने कहा गए वहाँ पे, ठीक है, तो ये फैसला क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जो एनसीटीई है, ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है, जो इसने 2010 में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की थी। ठीक है, उसमें क्या है, न्यूनतम जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो ये था कि जिसमें टेट को शामिल किया गया था। ये निर्णय इसलिए आया कि जो एनसीटीई ने 2010 में 2010 में कक्षा 1 से 8 के लिए कहा गया था, जो इसके लिए जो कानून प्रावधान लाया गए थे उसमें न्यूनतम योग्यता जो ये थी, ये निर्धारित की गई थी कि 1 से 8 में शिक्षक बनने के लिए या प्रमोशन पाने के लिए जो कुछ भी है उस पर किस पे डिपेंड करेगा, वो सब हमारा टेट पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? वो सब हमारा टेट पे डिपेंड करेगा, जो हमारी क्या होती है, जो ये पात्रता परीक्षा होती है। ठीक है, आगे समझते हैं दोस्तों। देखो इसमें क्या है, जो पृष्ठभूमि है इसको और समझेंगे। यह मामला मुख्य रूप से इस बात को लेकर उठा कि पहले से सेवा में कार्यरत शिक्षकों, पदोन्नति और अल्पसंख्यक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता कैसे लागू होगी। ठीक है, तो ये इसलिए उठा कि जो पहले से ही काम कर रहे हैं, पहले से ही शिक्षक काम कर रहे हैं, मतलब बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं वो पहले से जो शिक्षक हैं, उनके जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, तो उनकी पदोन्नति, उनका प्रमोशन कैसे होगा। अल्पसंख्यक संस्थानों में कार्यरत जो वहाँ पे अल्पसंख्यक संस्थान है, वहाँ पे भी जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो उनकी जो टेट पर अनिवार्यता कैसे लागू करें, हम टेट की अनिवार्यता को कैसे लागू करें। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सेवा में पहले से कार्यरत शिक्षकों पर टेट लागू नहीं होना चाहिए, जबकि राज्यों ने इसे शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक बताया। ठीक है, देखो क्या है, जो याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जो मतलब इसमें दो, जो एक विपक्ष है और एक क्या होता है, दोनों होते हैं, विपक्ष भी होता है और जो पहले से है, मतलब जो कानून बना हुआ है। तो जैसे एनसीटी का कानून बना हुआ है 2000, अभी आपको मैंने बताया कि 2010 में जो कानून आया हुआ था। देखो दोस्तों ये रहा, 2010 में ये कानून आया गया था। ठीक, 2010 में ये कानून आया था एनसीटी के थ्रू। अब क्या है, अब इसमें ये सवाल उठाया है जो याचिकाकर्ता थे, जो विपक्ष में आके उन्होंने कहा कि जो पहले से ही कार्यरत है तो उसमें जो टेट है, जो हमारी पात्रता परीक्षा है, उसको लागू नहीं होना चाहिए, जबकि राज्यों ने इसे, तो राज्यों ने क्या कहा, राज्यों ने इसे ये कहा कि टेट अनिवार्य है लागू करना। क्यों? इससे शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो राज्य थे, राज्य सरकार थी, मतलब राज्यों की तरफ से जो आया, उन्होंने ये कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, टेट बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो उसके विपक्ष में थे, जो पहले से जॉब कर रहे हैं, उनका मानना है कि टेट लागू नहीं करना चाहिए। लेकिन राज्य जो स्टेट है, उनका कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए टेट अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, बनाने के लिए आवश्यक टेट का अनिवार्यता बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं। इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने अधिकांश शिक्षकों के लिए टेट को अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो ये फैसला जो है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो अधिकांश शिक्षक में कौन आ रहा है, जिन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया है, ठीक है, के लिए टेट को अनिवार्य कर दिया है। टेट क्वालिफाई नहीं किया है तो क्वालिफाई कर ले, ताकि उनका प्रमोशन हो जाए। अदरवाइज आप क्या है, रिटायरमेंट स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, जबकि अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर फैसला बड़ी पीठ द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या है, जो अल्पसंख्यक संस्थान है राज्यों के अंदर से जितने भी अधिकार हैं, इन सब से जुड़े मुद्दों का जो अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर फैसला बड़े पीठ द्वारा लिया जाएगा। किसके द्वारा लिया जाएगा? जो बड़े पीठ है उसके द्वारा लिया जाएगा। बाकी जो नॉर्मल हैं, जो गवर्नमेंट की तरह स्कूल, जो गवर्नमेंट से स्कूल चलाए जा रहे हैं, उसमें क्या है, टेट अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं। तो ये मुद्दा था दोस्तों, ठीक है, कोई नहीं। लेकिन दोस्तों हम इस पर थोड़ी और चर्चा करना चाहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि देखो दोस्तों, जब टेट अनिवार्य हो गया है, ठीक है, अब आप ये मान के चलिए जब सभी राज्यों के लिए लागू है, तो उत्तर प्रदेश
जो अपने यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो 6 से 8 जूनियर शिक्षक भर्ती है, ठीक है। इसका रास्ता, मैं फिर कह रहा हूँ, इसका रास्ता क्या है, साफ़ है। इसका रास्ता क्या है, साफ़ हो चुका है। आप ये मान के चलिए लगभग लगभग कुछ नहीं तो 40,000, जो 40,000 वैकेंसीज़ हैं उससे ज़्यादा ही वैकेंसीज़ खाली हैं 6 से 8 जूनियर शिक्षक भर्ती में। लेकिन लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, वैकेंसीज़ तो बहुत ज़्यादा है, मतलब आप ये मान के चलिए लगभग लगभग 80,000 से ज़्यादा होंगी वैकेंसीज, मैं आपको सही बात बताऊं तो। लेकिन क्या है, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट सरकार की तरफ से, क्या है, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है कितनी वैकेंसीज़ हैं, प्राइमरी में कितनी वैकेंसीज़ खाली हैं, ठीक है, और जूनियर में कितनी वैकेंसीज़ खाली हैं। लेकिन इसका मोटा मोटा हिसाब लगा के बताया जा रहा है कि लगभग लगभग क्या है, 40, 41, 42 हज़ार जो भी हैं, तो 40,000 प्लस मान के चलिए आप, 40,000 वैकेंसीज़ खाली हैं। अब जो 40,000 वैकेंसीज़ खाली हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो इसकी 50% मतलब 20,000 जो है प्रमोशन से भरी जाएंगी। किससे? प्रमोशन से भरी जाएंगी। किससे भरी जाएंगी? प्रमोशन से भरी जाएंगी। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए आप, चलो ये प्रमोशन से तब तक भरना सही था, तब तक भरना अच्छा था, कब तक? जब तक बीएड प्राइमरी में शामिल था। किसमें था? प्राइमरी में शामिल था, ठीक है ना दोस्तों। अगर बीएड प्राइमरी में जब तक शामिल था तब तक क्या है, प्रमोशन से भरा जाता था, क्योंकि क्या है 6 से 8 के लिए कोई कमेटी का भी गठन नहीं था, ना कोई ऐसा प्रावधान था, ना ही कोई एग्ज़ाम हो रहा था, ठीक है, समझ में आ रहा था, चलो प्रमोशन से जिसका टेट क्वालिफाई है और जिन मतलब शिक्षकों का टेट क्वालिफाई है उसका प्रमोशन दे दिया जाए। लेकिन अब क्या है कि बीएड क्या है प्राइमरी से बाहर है, तो अब 6 से 8 में आएंगे। जब 6 से 8 में आ रहे हैं तो अब क्या है, प्रमोशन, तो प्रमोशन क्या है, टोटली बंद कर देना चाहिए। अब क्या है, प्रमोशन क्या है, टोटली बंद कर देना चाहिए। प्रमोशन क्या है, टोटली बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? क्योंकि अब क्या है, जो प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी में सिर्फ बीटीसी बैठ सकता है। प्राइमरी में क्या है, जो बीएड, जो बीएलएड है या बीटीसी वाले जो शिक्षक मतलब जिन्होंने कर रखा है, जिन विद्यार्थियों ने, वो प्रमोट हो रहे हैं, ठीक है, बीटीसी तक सीमित है। लेकिन अगर आपको 6 से 8 तक करना है तो चाहे, तो इसके लिए क्या है, आपको पेपर 2 तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, जो टेट होता है, यूपी टेट पेपर 2, यूपी टेट पेपर 2 होता है, तो ये आपको क्या है, क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब ये क्वालिफाई करेंगे तो ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रमोशन की बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर उन जैसे कोई भी प्राइमरी, जैसे मान के चलो बीटीसी वाला भी क्या है, जो बीटीसी वाला शिक्षक है वो क्या है, पेपर 2 में भी बैठता है। जो बीटीसी, जो भी कोई भी शिक्षक है, जैसे बीटीसी उसने क्वालिफाई कर लिया है, तो जो बीटीसी वाले शिक्षक है उसने क्या है, पेपर 2 क्वालिफाई कर लिया, तो उसकी स्टार्टिंग क्या है, 6 क्लास से ही हो रही है, तो उसको एकदम से ही प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो उसका प्रमोशन ये है कि अगर वो यूपी टेट पेपर 2 क्वालिफाई करेगा तो अपने आप ही प्रमोट हो जाएगा। लेकिन प्रमोशन नहीं करना चाहिए। प्रमोशन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि कंपटीशन क्या है, सबके लिए टफ है। कंपटीशन क्या है, सभी के लिए टफ है, ठीक है ना। तो क्या है, कंपटीशन जो है सभी के लिए टफ है। तो अब जो इस कंपटीशन में क्वालिफाई होगा, ठीक है ना, जो भी कंपटीशन में जो कंपटीशन क्वालिफाई करेगा, जैसे कि जो पेपर 2 क्वालिफाई करेगा वो क्या है, प्रमोशन पाएगा। और सही रूल है। इसलिए क्या है, अब जो होना चाहिए 6 से 8 में जूनियर शिक्षक भर्ती होना चाहिए, इसके लिए क्या है, एक नई कमेटी का गठन होना ही चाहिए। और साथ में क्या है, सीधी भर्ती होनी चाहिए। कैसी भर्ती होनी चाहिए? एकदम डायरेक्ट भर्ती, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, जो कि हम क्या बोलते हैं, हम सीधी भर्ती या डायरेक्ट भर्ती जो होती है, इसमें क्या है, डायरेक्ट भर्ती होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? जो डायरेक्ट भर्ती है हमारा, क्या है, डायरेक्ट भर्ती, इसमें क्या है, इसमें क्या है, डायरेक्ट भर्ती होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायरेक्ट भर्ती होनी चाहिए इसमें, ठीक है दोस्तों। क्या होना चाहिए? इसमें क्या है, डायरेक्ट भर्ती 6 से 8 में हो जानी चाहिए। और जब डायरेक्ट डायरेक्ट भर्ती हो रही तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें कितने पद खाली हैं, 40,000 प्लस पद खाली हैं। कितने हैं? 40,000 प्लस पद खाली हैं, ठीक है दोस्तों। और मैं बाकी आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका एक प्रॉफिट भी होता है कि जैसे मैंने कोई भी वीडियो अपलोड करी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही आ जाएगा, है ना दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें आप, सब्सक्राइब जरूर करें आप दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ ज़रूर समझना कि 40, आप ये मान के चलिए 40,000 प्लस वैकेंसी, अगर ये डायरेक्ट भर्ती होती है, प्रमोशन क्योंकि बंद होना चाहिए, एक कमेटी का गठन होना चाहिए,
6 से 8 जूनियर शिक्षक भर्ती, जो जिस पे हमें कितनी पोस्ट मिलनी चाहिए, 40,000 प्लस। कितनी होनी चाहिए, 40,000 प्लस सीधी भर्ती होनी चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, शिक्षक की गुणवत्ता, जो प्राथमिक स्कूल होते हैं और ये जो उच्च प्राथमिक स्कूल हैं, उनकी गुणवत्ता तभी क्या है, बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी में भी जैसे मान के चलिए, उनके लिए तो प्राइमरी के लिए हो ही रहा है, जैसे बीटीसी वाले जो शिक्षक बनेंगे तो वो तो आ रहे हैं, तो उनकी गुणवत्ता को क्या है, बीटीसी वाले शिक्षक बढ़ा रहे हैं। और जो उच्च प्राथमिक है, जो एलिमेंट्री स्टेज है, जो जूनियर में शिक्षक बन के आएंगे, वो क्या है, वो जो पेपर 2 क्वालिफाई करके आएगा, उनका दायित्व होगा कि वो जूनियर, जो उच्च प्राथमिक शिक्षक हैं, जूनियर शिक्षक हैं, वो उस शिक्षा को 6 से 8 के जो बच्चे हैं, उन विद्यार्थियों के की शिक्षा में इतना मदद करें, उनकी गुणवत्ता इतनी बढ़ा दी जाए कि जिसमें क्या होगा, हमारा भारत और ज़्यादा विकास करेगा। हमारा भारत क्या है, और ज़्यादा विकास करेगा। ठीक है ना दोस्तों? तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारा भारत क्या कर सकता है, हमारा भारत तभी ही विकास कर सकता है जब शिक्षा अच्छी होगी। क्या होगी? जब शिक्षा अच्छी होगी। क्या होगी? भारत विकास कब करेगा? भारत विकास करेगा कब? जब शिक्षा अच्छी होगी। क्या होगी? शिक्षा अच्छी होगी। बाकी दोस्तों, मैं आप लोगों से फिर आपसे दोस्तों से यही अनुरोध करूंगा, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसलिए आप क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लाइक करें मेरे चैनल को, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।